ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका था। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ लिया था फोर्थ चैप्टर में कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? देखो, ट्रांसलेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। दे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जो लिखा जाता है ना, वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसे यूज़र समझ सके, एक ह्यूमन उसे समझ सके। लेकिन मशीन को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि मशीन तो इंग्लिश समझता नहीं है, मशीन तो बाइनरी नंबर समझता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1 की, उसको में समझता है। ठीक है, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो देखते हैं कंपाइलर किस काम आता है। कंपाइलर इज मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर देन असेंबलर, being specific for a high level language. These converts high level language programs into machine language. A computer may translate the whole program in one go. देखो, जो कंपाइलर है ना, देखो हमने जैसे असेंबलर पढ़ा था। ठीक है, असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर था। ठीक है, तो कंपाइलर जो है वो असेंबलर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, इसको मेनली जो है हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए किया गया है। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। मतलब कि सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझ सके, जिस लैंग्वेज को अंडरस्टेबल हो जिस लैंग्वेज के लिए, उसमें वो उसको ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये कंपाइलर जो है ना, ये एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को एक संग ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करे या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करे। ठीक है ना, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? Interpreter also works as a compiler. It can translate instruction one by one. ठीक है ना, ठीक। अब देखो, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी एक टाइप का कंपाइलर होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है वन बाय वन करके। ठीक है ना, वो कंपाइलर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता था। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के यहाँ पर हमने वर्क देख लिया। अब देखो, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनके नाम दिए गए हैं, उनके काम दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन केमिनी एंड थॉमस कुर्स इन अर्ली 60s। ठीक है, तो बेसिक जो लैंग्वेज है ना, इसको जो 1960 का टाइम चल रहा था ना, उसके स्टार्टिंग में इसको डेवलप किया था जॉन केमिनी ने और थॉमस कुर्स ने। इट इज़ जनरल पर्पस लैंग्वेज। इट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर। ठीक है, तो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, ठीक है, जो स्टार्ट में सीखते थे बच्चे, उनके बीच में ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी। ठीक है ना, बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं कोबोल की। कोबोल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। So it was developed to cater to the needs of business world and perform tasks like developing and processing accounts and payroll system as well as stock management। देखो, कोबोल जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ना, जिस प्रोग्राम मतलब जिस काम के लिए बनाया गया है ना, बेसिकली किसी कंपनी में या फिर किसी ऑफिस वगैरह में जितने भी टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अकाउंट को प्रोसेस करना है। ठीक है ना, एक पेरोल सिस्टम को मैनेज करना है। पेरोल सिस्टम यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनकी जो सैलरी वगैरह दी जाती है, तो उनका एक पूरा डेटाबेस होता है। ठीक है, पूरे डेटा को उसको मैनेज करना है। ठीक है ना, तो कोबोल लैंग्वेज के थ्रू उसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं कोबोल लैंग्वेज से, उसको किया जाता है। सो कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो मेनली ये किसके लिए बनाया गया? बिजनेस पर्पस के लिए। सॉरी। पास्कल, देखो पास्कल इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, देखो ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको बिजनेस और साइंटिफिक पर्पस से बनाया गया है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। ठीक है,
इसका जो नाम दिया गया है ना, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम पास्कल रखा गया है। हु हैड इन्वेंटेड पास्कल्स एडिंग मशीन, ठीक है, तो पास्कल ने पास्कल एडिंग मशीन का इन्वेंशन भी किया था। बात करते हैं फोर्ट्रान की। फॉर्मूला ट्रांसलेटर इज डिज़ाइन टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन, ठीक है, तो अब एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई थी जो कुछ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है ना, और ये उनकी स्पीड बढ़ा सके। जो भी उनकी कैलकुलेशन होती होगी, ठीक है, मतलब जो भी कैलकुलेशन होती है साइंटिफिक एप्लीकेशन की, ठीक है, उनको आसानी, जो भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज बनाई गई थी। मतलब फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है ना। और फोर्ट्रान को बनाया किसने था, ये बनाया था जॉन बेकर्स ने। बात करते हैं लोगों की। तो इट यूजेस टर्टल ग्राफिक्स टू टीच सिंपल डिज़ाइनिंग टू चिल्ड्रन। लोगो वाज डेवलप्ड बाय सेमोर पेपर, ठीक है, जो लोगो लैंग्वेज है वो किसने डेवलप की थी, सेमोर पेपर ने, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं जिनको मान लो, देखो बेसिकली ये एक एजुकेशनल लैंग्वेज होती है जिससे कई सारी एजुकेशनल एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती है जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें ग्राफिक के थ्रू, ठीक है ना। तो उन ग्राफिक्स को क्रिएट करने में, उन ग्राफिक्स का यूज़, मतलब उनको क्रिएट करने में, उनको मेंटेन करने में जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो है लोगो, ठीक है। तो बच्चों को जो भी समझाना है एक एजुकेशन पर्पज़ से, ठीक है ना, जो भी डिज़ाइन करके समझाना है वो लोगो लैंग्वेज का यूज़ करके आसानी से उसको समझा सकते हैं। C. It is programming language used for designing system software. It was developed in 1972 by Dennis Ritchie at AT&T Bell Telephone Laboratories, ठीक है। तो देखो जो C लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और बेसिकली ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसको 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था AT&T बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी का नाम है AT&T बेल टेलीफोन, ठीक है ना। तो वहाँ इसको क्रिएट किया गया था, किसने किया था, डेनिस रिची ने। बात करते हैं C++ की। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो C++ जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है ना, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ किया गया, मतलब इसको डेवलप किया गया था, इसको बनाया गया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय ज़ारने स्ट्रोस्ट्रॉप, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था, ज़ारने स्ट्रोस्ट्रॉप ने 1983 में, और ये भी बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर C बनाई गई थी AT&T बेल लेबोरेटरीज में, इसको भी वहीं बनाया गया था, ठीक है। तो इसको बनाया क्यों गया था, जो C लैंग्वेज थी ना उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक, इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ C लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे फीचर्स चेंजेस किए गए थे, कई सारे नए फीचर्स लेकर लाए थे जिससे कि C लैंग्वेज काफ़ी इफेक्टिव हो। जावा, इट इज़ एन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम C एंड C++। जावा वाज इंट्रोड्यूस इन 1995 बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो जावा लैंग्वेज है ये एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसको ये जो लैंग्वेज बनाई गई थी इसको C और C++ लैंग्वेज से ड्राइव किया गया था, यानी वहीं से इसको बनाया गया था, ठीक है। जावा 1995 में इंट्रोड्यूस की गई थी सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है। तो आपका 4th चैप्टर यहाँ आज एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जैसे MS वर्ड 2016 उनका यूजिंग मेल मर्ज, ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।